साथियों, तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन। आइए इस संबंध में वाङ्मय 50 से पुस्तक महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, निर्जन और सुनसान राह पर भगवान बुद्ध सौम्य और शांत मुद्रा में कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। मंथर गति से गंभीर और सौम्य शांति की दीप्ति बिखेरते हुए तथागत के साथ उनके अन्य शिष्य भी थे और सभी शिष्य उनके पीछे पंक्तिबद्ध चल रहे थे। लक्ष्य था राजगृह। वहां पहुंचकर वहां के निवासियों को धर्म का उपदेश देना था। तभी राह में भेड़ों का एक झुंड निकला। झुंड के पीछे भेड़ों का मालिक गड़रिया चल रहा था। गड़रिये के कंधे पर एक भेड़ का बच्चा था जिसे वह उठाकर ले जा रहा था। शायद उसके शरीर में कोई पीड़ा रही होगी जिसके कारण वह चलने में असमर्थ था। यह सोचकर तथागत ने गड़रियों को रोका और पूछा, तुम इस मेमने को कंधे पर क्यों उठाए हुए हो? गड़रिये ने साधु वेश में एक तपस्वी तेजस्वी पुरुष को अपने सामने देखा तो वह अनायास ही श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा और बोला, भगवान, मेमने के पैर में चोट है, इसलिए इसे कंधे पर रखना पड़ा है। बुद्ध कातर हो उठे और उन्होंने मेमने के उस अंग पर हाथ रखा जहां की गड़रिये ने चोट बताई थी। करुणा और दया की प्रतिमूर्ति तथागत का स्पर्श पाकर उस मूक पशु को जैसे राहत मिली हो, उसने आंखें मूंद ली और चुपचाप मुंदी पलकों से 2-4 आंसू टपका दिए। भगवान बुद्ध मेमने की यह स्थिति देखकर और भी दयाद्र हो गए। तभी गड़रिये ने पूछा, भंते, आपको इस अकेले मेमने के पैर की चोट से इतनी व्यथा? तो फिर थोड़ी देर बाद जब इन भेड़ों को एक साथ अग्नि में समर्पित किया जाएगा तो कितनी व्यथा होगी? क्या कहा? सदैव शांत रहने वाले बुद्ध के मुखमंडल पर व्यग्रता आ गई। क्या वे सब भेड़ें बलि चढ़ाने के लिए ही ले जाई जा रही हैं? क्या ये सब भेड़ें बलि चढ़ाने के लिए ही ले जाई जा रही हैं? कौन है वह अभागा जो इन निरीह निरापराध भेड़ों को बलि चढ़ाकर स्वर्ग प्राप्ति का सौभाग्य लूटना चाहता है? राजगृह का अधिपति अजात शत्रु, कहते हैं उसने अपने पिता का वध किया था। उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप वह यज्ञ रचाकर 1000 पशुओं की बलि चढ़ाने जा रहा है और जल्दी के कारण वह वहां से चल दी है। जल्दी के कारण वह वहां से चल दिया। भगवान बुद्ध जब राजभवन पहुंचे तो पाया कि गड़रिये ने जो कहा था वह सत्य है। राजभवन के आंगन में स्त्री
पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी। राजवेदी पर चारों ओर बैठकर ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे। अजातशत्रु पीत वस्त्र धारण कर यजमान के वेश में बैठे हुए थे। चारों ओर पशुओं की लंबी कतारें लगी हुई थीं तथा उनके पास ही हाथ में नंगी तलवारें लिए वधिक खड़े थे। तभी आयोजन स्थल पर तथागत ने पदार्पण किया। सारे सभा स्थल में खलबली मच गई। सारे सभा स्थल में खलबली मच गई। अजातशत्रु भी भगवान की अभ्यर्थना हेतु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बिना पूछे ही इस समारोह के संबंध में बताने लगा। सारी बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने भेड़ों के सामने रखी हुई वनस्पतियों में से घास का एक तिनका उठाया और बोले, राजन, इस तिनको को तोड़कर चीरना तो जरा। जिन लोगों ने इस विचित्र बात को सुना वे आश्चर्य में पड़ गए। अजातशत्रु ने भी आश्चर्यपूर्वक तथागत का कहना मानकर वह तिनका तोड़ा और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। तब भगवान ने कहा, राजन, अब इस टूटे हुए तिनको को जोड़ो तो सही। राजा चुप हो गया। तब भगवान ने कहा, राजन, मैं तुमसे यही बात इस समारोह के संबंध में भी कहना चाहता था। पिता के वध का जो पाप हुआ उसे किसी भी प्रयत्न द्वारा मिटाया नहीं जा सकता, जैसे इस टूटे तिनको को नहीं जोड़ा जा सकता। तथागत का यह कथन सुनकर अजातशत्रु ने वह आयोजन निरस्त कर दिया। ओम शांति।